सकता है कि ये सारी की सारी चीजें किसी का ड्रीम हो। जैसे कि मैं समझाता हूं, हम लोग जब ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम में काफी सारे लोग आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि वो हमारे ड्रीम में है कि नहीं। जनरली किसी को पता नहीं होता कि कौन हमारे ड्रीम में आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा कॉन्शियसनेस थोड़ा काम किया तो हमको पता रहता है कि कौन कौन लोग मेरे ड्रीम में आए। तो हो सकता है कि किसी एंटिटी का, वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि वो एक ड्रीम देख रहा हो एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट ड्रीम। वी डोंट एग्जिस्ट, we don't have any relevance, we are just a part of the figment of the imagination of that entity who is dreaming currently. Hi there, this is Mudassir and I welcome you all to the Madi Show. मैंने आपसे जैसा वादा किया था, आज बात करते हैं कि यूनिवर्स कितने तरीके के होते हैं। यूनिवर्स, जैसा हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि यूनिवर्स एक यूनिटी है, एक सिंगल एंटिटी है जिसके अंदर हमारा पूरा गैलेक्सीज, प्लैनेट, सन, मून सब चीज़ एक ही यूनिवर्स के अंदर आते हैं। ये तरीके की धारणा हमारी बहुत सालों से, लाखों सालों से चलती आ रही है। जब इंसान बहुत पहले के टाइम पे अपनी नज़र उठाकर आसमान में ऊपर देखा करते थे तो उनको चीज़ों की समझ नहीं थी। वो कई बार सूरज को किसी हमलावर चीज़ की तरफ और तारों को किसी अच्छी चीज़ों की तरह, तो उल्का पिंडों को एक अपशकुन की तरह ट्रीट करते थे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हमारी नॉलेज आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हम लोगों ने अपने ब्रह्मांड के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमको आज के टाइम पे बताया जाता है कि बिग बैंग से हमारा पूरे यूनिवर्स बना। लेकिन ये यूनिवर्स कितने तरीके के हो सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ थ्योरीज दी गई। तो सबसे पहली थ्योरी कहती है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल की। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस तरीके से हमारा एक यूनिवर्स है, जिस तरीके से इसको कार्व आउट किया गया है, जिस तरीके के प्रिंसिपल्स यहाँ पे हैं, जिस तरीके के लॉज यहाँ पे काम करते हैं, जिस तरीके की फिजिक्स यहाँ पे काम करती है, देयर इज अ ह्यूज चांस कि इसी तरीके की फिजिक्स पे काम करने वाले यूनिवर्स और भी सारे बनाए जा सकते हैं। इमेजिन, इसको ऐसे करिए कि जो इंसान मूर्तियां बनाता है तो उसके पास एक मोल्ड होता है जिसको हिंदी में सांचा कहते हैं या खांचा कहते हैं, जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहना चाहो। तो वो मूर्तिकार क्या करता है, मिट्टी को लेता है, उस सांचे में रख के लगाता है, फिर वापस निकालता है। तो उस सांचे से वो जो मोल्ड है उसकी मदद से वो लाखों ऐसी मूर्तियां बनाता है। सिमिलरली एंथ्रोपिक प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जिस प्रिंसिपल से हमारे ये यूनिवर्स बना, इसी सेम प्रिंसिपल के ऊपर हजारों और लाखों यूनिवर्स हो सकते हैं। सेकेंड थ्योरी मुझको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो है बबल थ्योरी। बबल यूनिवर्स की थ्योरी ये कहती है कि जिस तरीके से आपने अभी मेले में गए होगे तो देखा होगा ना, वो 5-10 रुपए का बबल फुलाने वाला मिलता था, उसको लेके आप बुलबुला फुला लेते थे, वो 100 या हजारों बुलबुले छोटे छोटे बन जाते थे। बबल थ्योरी भी यही कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है ये एक बहुत बड़े स्पेस में उड़ता हुआ एक बुलबुला है, और इसी बुलबुले की तरह, इसी बबल की तरह लाखों, करोड़ों और अनगिनत ऐसे और बबल्स उस स्पेस के अंदर कन्फाइंड हैं। तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम इस पूरे एनक्लोज स्पेस में एक यूनिक एंटिटी है। तो ये आती है हमारी बबल यूनिवर्स की थ्योरी। अगली थ्योरी जो बहुत ज्यादा दिमाग को खराब कर देती है वो है ब्लैक होल थ्योरी। ब्लैक होल थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर हो, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हमको पता है कि ब्लैक होल से कोई लाइट एमिट नहीं हो पाती, वो सब चीज को एनक्लोज कर लेता है, और क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है ब्लैक होल की कि ब्लैक होल में चीजें जाने के बाद क्या होता है, तो सिमिलरली साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट द होल यूनिवर्स इज क्लोज इनसाइड अ ब्लैक होल, एज वी डोंट नो नथिंग अबाउट, और वी कैन से वी नो वेरी लेस अबाउट फिजिक्स ऑफ अ ब्लैक होल। अगली चीज की बात करते हैं तो आती है डेजा वू थ्योरी। डेजा वू थ्योरी कहती क्या है कि जिस तरीके से हमारा यूनिवर्स काम कर रहा है, सिमिलरली हमारे साथ साथ कई लाखों, हजारों यूनिवर्स सेम पेस से काम कर रहे हैं, बस उसके बीच में क्या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लेस से घंटे भर का डिफरेंस है। इट्स लाइक काफी सारे लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइम ट्रेवल की थ्योरी की अगर बात करते हैं तो मैंने जब अपनी पिछले लाइव स्ट्रीम में बताया था आपको कि जब भी टाइम ट्रैवल होगा, अगर आप पास्ट में जा रहे हो मतलब पैरेलल यूनिवर्स में जो पिछड़ा हुआ है उसमें जंप कर रहे हो, तो यहां पे हमारी जो थ्योरी आती है डेजा वू थ्योरी, वो यहां पे एप्लीकेबल है। लास्ट में यह भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी की खामियों की वजह से हम ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे आसपास और कौन सी चीजें हैं। मेरा खुद का माने तो मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि कई सारे यूनिवर्स ओवरलैप भी कर रहे हों, जिसको हम आज तक डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं। हो सकता है वो कोई ओवरलैपिंग चीज हो जिसको हम लोग अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से काफी सारी थ्योरीज आती हैं कि यूनिवर्स हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। या फिर मैं आपसे कहूं, हो सकता है कि ये जितना भी यूनिवर्स है, जो आसपास हम लोग हर चीज देख रहे हैं, ये सिमुलेशन हो,
सिमुलेशन का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमको फील हो रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे पबजी को आप सिमुलेटर पे खेलते हैं, ठीक है, पबजी मोबाइल को पीसी पे सिमुलेटर लगा के खेला, पबजी को क्या लग रहा है कि गेम मोबाइल पे चल रहा है, लेकिन गेम तो रियलिटी में पीसी पे चल रहा है। तो सिमिलरली ये यूनिवर्स भी हो सकता है कि ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा हो, फिर भी हमको ऐसा फील होता है कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगली थ्योरी मेरी खुद की बनाई हुई है। हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें किसी का ड्रीम हो। जैसे कि मैं समझाता हूं, हम लोग जब ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम में काफी सारे लोग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि वो हमारे ड्रीम में है कि नहीं है। जनरली किसी को पता नहीं होता कि कौन हमारे ड्रीम में आ रहा है, ठीक है। अगर हमारा कॉन्शियसनेस थोड़ा काम किया तो हमको पता रहता है कि कौन कौन लोग मेरे ड्रीम में आए। तो हो सकता है कि किसी एंटिटी का, वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि वो एक ड्रीम देख रहा हो एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट ड्रीम। वी डोंट एग्जिस्ट, वी डोंट हैव एनी रेलेवेंस, we are just a part of the figment of the imagination of that entity who is dreaming currently। सुन के अजीब लगा, दिमाग खराब हो जाता है, काफी सारी चीजें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ये आखिर क्या है। करेंटली अगर इस टाइम की बात करें तो ये बड़ा ही परफेक्ट टाइम है एस्ट्रोनॉमी के बारे में और पढ़ने का, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखने का। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में और ऐसी जिज्ञासा भरी बातों को जानना चाहते हैं जो आपको और चैनल्स पे नहीं मिलती, जो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको सोचना क्या है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने इस चैनल पर लगातार ऐसी ही बातों के ऊपर चर्चा करते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हम हैं क्या, और हम हैं भी या नहीं इसका भी कोई प्रूफ नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझको नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आपके पास कोई आइडिया है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड थैंक यू सो मच।